आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर पर पहुंची है। ये वही टीएमसी नेता है जिनके घर 5 जनवरी को पहुंची ईडी की टीम के ऊपर भीड़ ने बड़ा हमला किया था और इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। उनके साथ सीआरपीएफ की कंपनी भी है। 24 से ज्यादा गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मदद के लिए मौके पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ताला तोड़कर ईडी की टीम अंदर प्रवेश करती है। और इसके पहले 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकाने पर पहुंची थी और उस वक्त शेख शाहजहां के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में ईडी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के वाहन के ऊपर तोड़फोड़ की गई थी। 3 अफसर उस वक्त जख्मी हुए थे, लेकिन आज जब ईडी की टीम पहुंची है तो पूरे बंदोबस्त के साथ पहुंची है। आशिका न्यूज 18 इंडिया की लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही है। एक बार फिर से आशिका का मैं रुख कर लेती हूँ। आशिका, अभी क्या कुछ चल रहा है? इसके पहले तो आप बता ही चुकी हैं कि कैसे वहां पर सुरक्षा बलों की बड़ी मौजूदगी है। अपडेट अंदर से कुछ मिल रहा है क्या? देखिए, फिलहाल अंडर जो है वो छानबीन शुरू हुई है। क्या दस्तावेज मिलते हैं, क्या सबूत मिलते हैं, इस पर ईडी की नजर है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि ये जो 19 दिन का गैप मिला, इस बीच में वहां से सबूत कहीं गायब तो नहीं कर दिए गए। हालांकि पिछले हफ्ते कोर्ट के आदेश पर शेख शाहजहां के घर के ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया गया कि हर हरकत पर नजर रखी जा सके, लेकिन इसके बाद भी वहां पर अब जब ईडी की टीम पहुंची है तो उसको क्या क्या हाथ लगता है ये अहम होगा देखना। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 19 दिन बीत चुके हैं लेकिन शेख शाहजहां अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा सका है। इसको लेकर के कई सवाल भी उठ चुके हैं। न सिर्फ विरोधी दल उठा रहे हैं बल्कि आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से भी ये सवाल उठाए गए हैं। शेख शाहजहां इस बीच कोर्ट गया था। उसने कोर्ट में ये आवेदन किया कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस थे उन्होंने कड़ा एतराज जताते हुए ये सवाल पूछा कि शेख शाहजहां पुलिस के सामने आत्मसमर्पण क्यों नहीं करता है, क्यों बाहर नहीं आ रहा है। इस बीच पुलिस से भी सवाल पूछा कि कैसे कोई ऑडियो जारी कर सकता है लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बचा रह सकता है। आपको ये बता दें कि सीबीआई जब इस मामले को लेकर के कोर्ट गई थी तो सीबीआई की तरफ से शेख शाहजहां की तुलना बिन लादेन से की गई थी कि बिन लादेन की तरह छुपा हुआ है, ऑडियो जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। तो 19 दिन के बाद जब ये सवाल बना हुआ है कि शेख शाहजहां है कहां, पश्चिम बंगाल में, कि कहीं बांग्लादेश तो नहीं भाग गया है, इस बीच ईडी की टीम वहां पर पहुंची और बाकायदा पूरी तैयारी के साथ ताला तोड़ने वाले को साथ लेकर के गए थे। इसके अलावा वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, सीआरपीएफ की बड़ी टीम, कम से कम 125 लोग जिसमें महिला कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। और ये जो महिला कांस्टेबल है ये भी पूरी तैयारी से हैं, हेलमेट पहन करके, साथ में लाठी लेकर के, ताकि कोई भी घटना पिछली बार की तरह ना हो सके। पूरा जो गांव है, पूरी सड़क शेख शाहजहां के घर जाने की, उसको घेर दिया गया है जिससे वहां पर कोई भी जमायत ना हो सके, किसी को वहां पर जमायत करने नहीं दिया जा रहा है। सीआरपीएफ की टीम जो है वो तत्पर है। पिछली बार जो घटना थी उसकी तस्वीरें आपको याद दिला दूं, जब अचानक से ताला तोड़ने की कोशिश ईडी के लोग कर रहे थे और वहां पर 1000 लोग करीब इकट्ठा हो जाते हैं और ईडी की टीम पर हमला बोल देते हैं। और इसीलिए आशिका इस बात का सवाल उठ रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस भी इस वक्त कोऑपरेट कर रही है, पिछली बार जिस तरीके से ममता सरकार की किरकिरी हुई थी अब की बार ना हो, इसलिए भी तैयारियां। आशिका, आप तक आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हालांकि मैं आपका सवाल सुन तो नहीं पाई हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि इसे लेकर के फिलहाल पुलिस पर उंगलियां जरूर उठ रही हैं। एक तरफ विरोधी दल उठा रहा है, दूसरी तरफ से कोर्ट की तरफ से भी उठ रहे हैं कि शेख शाहजहां कहाँ है। अगर पश्चिम बंगाल में छुपा है तो पुलिस उसे क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। हालांकि राज्य के जो नए डीजी बने थे उन्होंने कड़ा संदेश दिया था कि कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसको हम जरूर गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये उस घटना को भी कई दिन बीत चुके हैं, अब तक शेख शाहजहां का कोई पता नहीं है। और आपको ये बता दें कि घटना के दिन जो ईडी ने संभावना जताई थी कि मोबाइल टावर से उनको पता चला कि शेख शाहजहां घर के भीतर ही है, लेकिन दरवाज़ा
नहीं खोल रहा था और अचानक जब ईडी की टीम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो उनके ऊपर हमला हो जाता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसा उस घर में था जिसे छुपाने के लिए ये घटना हुई, जिसको शेख शाहजहां ने षड्यंत्र कह सकते हैं कि रचा और इस हमले के पीछे उसका हाथ था। ये भी सवाल उठे हैं, ये भी शक जताया गया है। लेकिन अब इन 19 दिन के भीतर क्या वहां से सबूत हटाए गए हैं? हालांकि आपको ये बताएं कि पिछले हफ्ते से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है उसका घर, लेकिन इस बीच कहाँ गया शेख शाहजहां और कहाँ उसका परिवार, इसका कोई पता नहीं। बिल्कुल, और सवाल कई उठ रहे हैं आशिका, न सिर्फ अभी बल्कि इसके पहले भी शेख शाहजहां के ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। वो पूरा जो अभी तक का घटनाक्रम रहा है, दर्शकों को एक बार बता दें कि कैसे 2012 में सदस्यता टीएमसी की इन्होंने ली, फिर मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के बहुत करीबी भी बन गए और कई बार पंचायत चुनाव लड़ चुका है शेख शाहजहां। अभी बड़ा इलाके में वर्चस्व है उसका। ये 3 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ईडी की टीम छापेमारी लगातार कर रही है, घर के भीतर ताला तोड़ करके ईडी की टीम पहुंची है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शाहजहां शेख आखिर कहां है ईडी की टीम के ऊपर। इसके पहले 5 तारीख को जब हमला हुआ था उस वक्त आरोप यही लगा था कि शेख शाहजहां के वहां पर जितने समर्थक पहुंचे हुए थे वो दरअसल शेख शाहजहां के इशारे पर ही पहुंचे थे। ईडी की टीम के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें कई तरह की शय मां के लोगों को मिली हुई थी, समर्थकों को बाकायदा इकट्ठा किया गया था और भगा दिया गया था वहां से ईडी की टीम को। लेकिन एक बार फिर से आज ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। बड़ा सवाल, जैसा न्यूज 18 इंडिया की आशिका की बता रही है कि एक हफ्ते पहले सीसीटीवी कैमरा वहां इंस्टॉल जरूर किया गया है घर के बाहर, पर उसके पहले अगर जरूरी दस्तावेज वहां से गायब कर दिए गए होंगे तो ये जरूर एक परेशानी का सबब ईडी की टीम के लिए बन सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर ये जो मिल रही है न्यूज 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त आप वही देख पा रहे हैं। शेख शाहजहां के घर के भीतर ईडी की टीम पहुंची हुई है और कैसे वहां पर छापेमारी की जा रही है, एक एक चीज को खंगाला जा रहा है, दीवारों तक के ऊपर वहां निगरानी रखी जा रही है। ये घर के भीतर से अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। बाहरी फोर्सेस घर के बाहर खड़ी हैं, बाहर घर के मौजूद है बाहरी फोर्सेस, जिसमें सेंट्रल फोर्स भी है और इलाके की पुलिस भी है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी पुलिस जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, फिलहाल वो भी सहयोग देती हुई वहां दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया शेख शाहजहां के घर के भीतर से आपको दिखा रहा है जहां पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। 15 दिन से घर का दरवाजा बंद है, ताला जड़ा हुआ था घर के अंदर। अब प्रवेश करने के लिए ईडी की टीम को ताला तोड़ना पड़ा। अधिकारियों के चेहरे भी इस वक्त आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं और अभी फिलहाल वो घर के अंदर जा चुके हैं, खंगाले जा रहे हैं अंदर से दस्तावेज। पूरा सन्नाटा इस बार वहां पर पसरा हुआ है। जैसे पिछली बार हमने देखा था ना, बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी और ईडी की टीम के ऊपर हमला कर दिया था, जख्मी तक हो गए थे ईडी की टीम के अधिकारी। इस बार सन्नाटा पसरा है, 2 जगह सन्नाटा। शेख कहां है, शाहजहां शेख कहां है, ये किसी को पता नहीं है, तो उधर भी सन्नाटा और इलाके के लोग भी अभी अंदर ही छुपे हुए हैं। ये भारी तादाद में फोर्स को देखकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अब बचना शेख शाहजहां के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि घर के भीतर पहुंच चुकी है ईडी की टीम और पहले जिस मामले पर छानबीन करनी थी, अब शेख शाहजहां का बयान भले दर्ज ना हो पाए लेकिन घर के भीतर कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जरूर होंगे, ऐसा ईडी की टीम को शुरू से ही अंदेशा था। और अब बस उसी की छानबीन के लिए अभी ईडी की टीम अंदर पहुंची भी हुई है। सुबह से ये कार्रवाई लगातार चल रही है, इस बार पूरी शांति के साथ चल रही है। कोई ईडी की टीम को परेशान करने वाला वहां पर नहीं है या कोई भी अपनी शक्ल दिखाने अभी तक नहीं पहुंचा है। खास बात यह है, महिला कांस्टेबल भी वहां पर है और सेंट्रल फोर्स की जो टीम हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी जो महिला अधिकारी हैं वो शामिल हैं, क्योंकि पिछली बार बड़ी तादाद में जो समर्थक शेख शाहजहां के वहां पर पहुंच गए थे उसमें औरतों की भी तादाद थी। तो स्थिति कैसी भी हो, निपटने के लिए इस बार पूरी तैयारी करके रखी हुई है। अब बस अंदर जो ईडी की टीम पहुंची है उसके हाथ क्या सबूत लगता है, देखने वाली बात यही रह जाएगी। घर के भीतर की तस्वीर, घर के बाहर की तस्वीर, दोनों न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शेख शाहजहां का बच पाना अब बहुत मुश्किल, हालांकि बांग्लादेश उसके भागने की जो अटकलें लगाई जा रही थी, न्यूज 18 इंडिया की आशिका ने बताया कि बहुत मुश्किल नहीं है, यहां से बांग्लादेश भाग पाना बहुत मुश्किल नहीं है। एक नदी है, बस उसे ही पार करना होता है, जैसा आशिका ने इसके पहले बताया था। लेकिन
फरार शाहजहां शेख अपने घर पर जरूर कुछ छोड़कर गया होगा और यही वजह है कि भले 15 दिन बाद ईडी की टीम यहां पर पहुंची है, लेकिन तैयारी ऐसी है कि इस बार कोई चूक होने की संभावना नहीं है और आरोप पश्चिम बंगाल पुलिस पर जो लग रहा था, इस बार उसे भी सहयोग करना पड़ रहा है। न सिर्फ शेख शाहजहां के जो समर्थक थे उन पर आरोप था, बल्कि यह भी कि बिना किसी शय के ये काम हो नहीं सकता था, ईडी के अधिकारियों पर हमला नहीं हो सकता था। और अधिकारियों ने बाद में कोर्ट में भी बताया कि भाई हम तो फोन करते रह गए, बुलाते रह गए पुलिस को, लेकिन इतना फोन करने के बाद भी पुलिस की टीम पहुंची नहीं वहां पर और इसीलिए आरोप लग रहा था कि ये तो ममता बनर्जी की पुलिस है, केंद्र की टीम को मदद करेगी नहीं। लेकिन इस बार पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है और पूरी तरह से सहयोग करती दिखाई दे रही है। तो अब असल सवाल, शाहजहां शेख कहां भागा है और क्या उसका जवाब भी ये तालाबंद जो घर था उसी में तो कहीं नहीं मिलेगा।